अस्सलाम वालेकुम जाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं इसमें नई लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन डालता रहता हूं। जब आप मेरे इस मेन पेज पे आते हैं, वीडियो पे आप क्लिक करा करें। वीडियो पे क्लिक करते ही जब लोग मुझसे पूछते हैं ये फलानी चीज़ हमें बताएं, मैं कहता हूँ चैनल में जाइए। तो चैनल में आने का तरीका यही होता है, ये मेन पेज पे आके वीडियो पे आके यहाँ से एक एक वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है जी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आपको इंशाल्लाह यहाँ पे हर तरह की वीडियोस मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें आपको इस तरह की लेटेस्ट नई नई इंफॉर्मेशन जो हैं वो मिलती हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो खरूज के मुतालिक है कि खरूज जो है वो कैसे चेक करते हैं, लगा है या नहीं लगा। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो जो है वो अपलोड की है कि खरूज जाके किसी दूसरी कंपनी में आने के लिए खरूज का पेपर ज़रूरी होता है या नहीं। मैंने उसमें बताया था कि मेरा खरूज चेक करने की वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, लेकिन लोग फिर बार बार वही चीज़ पूछते हैं। मैंने दो वीडियो जो हैं अलग अलग बनाई हैं, लोग देखते नहीं हैं। अब फिर दोबारा मुझे ये वीडियो बनानी जो है पड़ रही है क्योंकि फिर लोग कहते हैं जी वो लिंक भेजें या हमें बताएं किधर है। आराम से आप ऐसे ये देखें, यहाँ मेरी सारी वीडियोस हैं, यहाँ पे आप बड़े ही आराम से मेरी वीडियोस जो है चेक कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। सिर्फ आप थोड़ा सा जो है वो गौर करा करें, देखा करें। इंशाल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मेरे चैनल में ना मिले। ठीक है जी। बाकी अभी दोबारा मैं आपको दो तरीके से खरूज चेक करना सिखा देता हूँ। अगर आप कंट्री में हैं अपनी में, आपको खरूज का पेपर चाहिए, जिस तरह मैंने अपनी उस वीडियो में बनाया कि एजेंसी वाले आपसे मांग रहे हैं, आपने उनको देनी है, खरूज का पेपर देना है, नहीं तो वो पैसे मांग रहे हैं 20-30 हज़ार रुपया। या आप अपने इकामे से किसी दोस्त को इकामा कॉपी दीजिए, या कफ़ील मंदूब को, कंपनी में है आप या आपका कोई कफ़ील है पुराना, अगर वो आपकी हेल्प करे तो वो जो आज़ाद से जाके प्रिंट बयानात का पूरी इंफॉर्मेशन उसमें होती है, ला के आपको दे सकता है। वो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें अपनी पिछली वीडियो में डाली हुई है, जो इससे पीछे खरूज के पेपर की वीडियो है। एनीवेज, अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ दो तरीके से आप कैसे खरूज चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने MOI वेबसाइट खोल लेनी है, moi.gov.sa। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करेंगे आप तो ओपन करने के बाद ये आपके पास मैं बताता हूँ होम पेज आएगा। ये यहाँ पे मैंने चेक किया हुआ है, लेकिन ये होम पेज आएगा। अब आपने होम पेज से अपना जो आपका होम पेज है उससे आपने क्या करना है, ये पासपोर्ट नीचे है, ठीक है, लिखा हुआ, आपने ये मोर पे क्लिक कर लेना है। मोर पे क्लिक करके पहला तरीका ये है कि यहाँ से आप नीचे से एक दो यानी लेस के ऊपर से एक क्यूरी कामा एक्सपायरी, क्यूरी पब्लिक वर्कर अराइवल, पब्लिक क्यूरी एग्जिट री एंट्री पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को शो नहीं होता। ये देखिए मैंने ये क्लिक किया। अब यहाँ पे ये मेरा इकामा नंबर ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है और नीचे मैंने स्पॉन्सर आईडी डाला हुआ है जो आपके वीज़ा पेज पे होता है, अल सजल करके होता है, रकम अल सजल करके, उसको स्पॉन्सर आईडी बोलते हैं। ठीक है, मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है। आगे ये दोनों चीज़ें आपने डालनी है, इकामा नंबर और स्पॉन्सर आईडी डालना है। फिर नीचे ये कोड है, ये कोड आपने डाल लेना है, कैप्चर कोड जो होता है ये आपने ऐसे डाल लेना है। ठीक है, ये डाल के आपने यहाँ पे वीज़ा नंबर है तो वीज़ा नंबर डाल दीजिए। पासपोर्ट नंबर तो हर बंदे के पास होता है, पासपोर्ट नंबर जो आपका है यहाँ डाल लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा मोस्टली लोगों की क्या प्रॉब्लम आती है, जब यहाँ वो एग्जिट री एंट्री वाले ऑप्शन से जाके चेक करते हैं तो यहाँ पे इंटर करेक्ट नंबर देता है। ज़्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम आता है, कुछ लोगों का यहाँ से चेक हो भी जाता है। ठीक है, पहला तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर यहाँ ऑप्शन आए तो मैं फिर दूसरा ऑप्शन भी आपको बताता हूँ इंशाल्लाह, अगर यहाँ लिखा है तो। अभी हम इसको व्यू पे क्लिक करते हैं। ये व्यू पे क्लिक किया, ये देखिए इंटर वैलिड आईडी आ गया आपका। ये लोगों का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ठीक है जी, तकरीबन हर दूसरे बंदे का ये प्रॉब्लम आता है। जब आपका ये प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इसी में से आप बेशक होम पे चले जाइए। ठीक है, ये होम पे आप आए, ये होम आया आपका, दोबारा वही मोर पे आपने पासपोर्ट वाली लाइन पे क्लिक करना है, सबसे नीचे आपने चले जाना है।
नीचे से ये लेस का, ऊपर से क्यूरी कामा एक्सपायरी, और ये पब्लिक क्यूरी या वर्कर अराइवल, ये याद रखना है। इस पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये स्पॉन्सर आईडी डाला है, फिर यहाँ पे इकामा नंबर डाला है, फिर जो आपकी इकामा की एक्सपायरी डेट है, याद रखिएगा इकामा एक्सपायरी डेट आपने यहाँ से चेक करनी है, ये इकामा नंबर डाल के, और जो इकामे पे लिखी है उसको फॉलो नहीं करना क्योंकि वो 5 साल की होती है, याद रखिएगा। सिस्टम में आपकी एक्सपायरी जो डेटा आपने वो देखनी है। यहाँ कोड डालिए, व्यू करिए, हर चीज़ देखिए बिल्कुल रेडी है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये देखिए 1463 मैंने कोड डाला और ये मैंने व्यू कर दिया। ये देखिए यहाँ मेरी ये डेट आ गई है, ठीक है, 27/10/39। आपने वापस यहाँ पे ये देखिए 27/10/39 ये डालनी है ऐसे, ठीक है। इस साइड पे आपने सन डालना है, यहाँ पे आगे स्लैश दे के मंथ डालना है, फिर डेट डालनी है। डाल के आपने जस्ट इसको 2187 जो भी आपका कोड होगा वो कैप्चर वो आपने दे के व्यू पे क्लिक कर लेना है। व्यू पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने दोबारा व्यू पे क्लिक किया, आपकी ये पूरा जो है नीचे डिटेल आ गई है खरूज की, कि आप लास्ट टाइम छुट्टी से वापस कब आए थे, या अगर आप छुट्टी नहीं गए तो आप सऊदीया में फर्स्ट टाइम इंटर कब हुए थे, ठीक है। अगर छुट्टी गए हैं तो वो छुट्टी की डेट आपकी, यानी ये यहाँ लास्ट इंटर्ड इनटू KSA, ठीक है। उसके बाद आपका ये टाइप्स आएगी कि फाइनल है, एग्जिट है, आप जो लास्ट टाइम जिस एयरपोर्ट पे आए थे वो आएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एग्जिट बिफोर यहाँ लिखा आता है, 2 महीने का टाइम होता है, याद रखिएगा। यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ की तसल्ली हो जाएगी कि 2 महीने का खरूज का टाइम होता है, आगे वीज़ा नंबर और आपका नाम होगा। ये आपका खरूज है, ठीक है, ये आपका खरूज है। आपको श्योरिटी हो जाएगी कि वाकई यार मेरा खरूज लगा हुआ है। अगर पहले ऑप्शन पे आपको कोई तकलीफ दिक्कत होती है तो इस ऑप्शन से इजीली आप अपना खरूज चेक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की क्लियर समझ आई होगी। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको इसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, अपडेट्स जो हैं पूरी मिलती रहती हैं सऊदी में रहने वाले दोस्तों के लिए। और एक मेरी दरख्वास्त है कि मुझे व्हाट्सअप करें, कमेंट्स मत करें प्लीज़, मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता, कमेंट्स जो है मैं नहीं देखता, मैं व्हाट्सअप पे रिप्लाई करता हूँ, इसलिए मैं दोनों जगह को जो है फॉलो नहीं कर सकता, ना कमेंट्स और व्हाट्सअप मेरे पास आते हैं और हर बंदे को रिप्लाई मिलता है। 009665810143113 व्हाट्सअप है, इस पे आप हमेशा व्हाट्सअप करिए। इंशाल्लाह आपकी इंक्वायरी, आपको जो भी परेशानी तकलीफ होगी आपको मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा। अपना अपने साथियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।